किसान ऑफ इंडिया। हमारी टीम आ पहुंची है वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में और हमारे साथ मौजूद हैं अमूल डेयरी के एमडी अमित व्यास जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। सर, मेरा आपसे अभी आप यहाँ पे जो ये इवेंट चल रहा है वो किस तरह से जो डेयरी सेक्टर है उसको बूस्ट करेगा इन द फ्यूचर? देखिए, ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट है और ये 1903 से हो रही है और भारत में 48 साल बाद हुई है। तो 2 साल पहले मैं गया था, टर्की भी गया था, टर्की में हुई थी और इस बार भारत में भी खूब आनंद की बात है कि आनंद में यहाँ पे भारत में हो रहा है ये इवेंट। देखिए, इससे 2 तरीके हैं कि एक तो विश्व में क्या चल रहा है आपको पता चलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो वो विश्व को पता चलता है। तो ये जो इवेंट है इसमें बहुत से कंपनीज़ हैं यहाँ पे आई हैं और उनके लगभग 156 से ज़्यादा, आपने पता किया होगा कि आपके प्रेजेंटेशंस हुए हैं और टेक्नोलॉजी कहाँ गई है। और इस बार जो समिट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में उसका जो वर्ल्ड वाइड जो डेयरी का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट है। कल भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब हर छोटा किसान जो है, एक छोटा किसान है वो 2 लीटर दूध भी देता है और उससे दूध का संपादन होता है और विश्व में भारत आज नंबर 1 पे है दूध संपादन के क्षेत्र में। तो ये लाइवलीहुड है, ये बिज़नेस के से ज़्यादा इसको लाइवलीहुड गिना जाता है। न्यूट्रिशन की बात करें, भारत देश के अंदर कैसे न्यूट्रिशन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसिडर किया जाता है, तो ये इवेंट इतना इम्पॉर्टेंट है। प्लस गाँव के लेवल पे, मतलब विलेज लेवल पे, चाहे वो भारत हो दूसरा देश हो, आपके जहाँ प्रोसेसिंग प्लांट्स है उसके लेवल पे, मार्केटिंग के लेवल पे, तो आप तीन क्षेत्र में आपको यहाँ जानकारी प्राप्त होती है, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है तो दोनों ही जगहों पे फ़ायदा होता है। तो एग्जीबिशन इस रूप में बहुत ही बढ़िया और सुंदर एग्जीबिशन है। एंड सर, इस बार की जो थीम है वो है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो किस तरह से जो ये थीम है वो आगे चलकर भारत के लिए एक सच में एक जो उनका सपना है वो साकार होगी ये थीम के ज़रिए? देखिए, भारत, ये जो थीम है ये थीम इसीलिए डिसाइड किया गया क्योंकि ये थीम भारत की जो ये कंसेप्ट है, कोऑपरेटिव का जो कंसेप्ट है, अमूल का जो मॉडल है, जहाँ आप हैं यहाँ पे अमूल का जो मॉडल है वो कोऑपरेटिव मॉडल है। अमूल को आज 75 साल हो गए, 76 साल से आज भी आपने देखा होगा 60,000 करोड़ से ज़्यादा का हमारा टर्नओवर हो गया है। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि ये छोटे छोटे किसानों को इकट्ठा करके और प्रोसेसिंग करके, अगर अमूल को आप देखें, छोटा किसान ही उत्पाद करता है, छोटा किसान ही प्रोसेस करता है, वो किसान ही उसको मार्केट करता है। तो अमूल जो है वो किसानों की संस्था है और ये जो लाइवलीहुड, मतलब छोटे किसानों की जीवन में कैसे उसको सपोर्ट किया जा सकता है, जो हम उनको किसान को दूध संपादन का पैसा देते हैं, उनको हम सिखाते हैं कैसे किया जा सकता है, तो उससे जो आजीविका उनकी रहती है। तो आप देखिए कि वर्ष के अंत में जो उनको बोनस मिलता है, जो भी उनको प्राइस डिफरेंस मिलता है, उससे या तो वो अपने बच्चे की शादी करते हैं, कभी आगे जाके उनको पढ़ाते हैं, अपना घर बनाते हैं, कुछ चीज़ें लाते हैं। तो लाइवलीहुड है ये। और जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन का महत्व अब आने वाले दिनों में जिस हिसाब से खाद्य का यूज़ हो रहा है, तो न्यूट्रिशन, मिल्क एक का संपूर्ण न्यूट्रिशन है, तो उसको प्रमोट करना, लोगों को समझ में आना कि बाकी सारी कई चीज़ें आई हैं जिसके खाने से शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं, तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी की जहाँ बात हो रही है, तो अगर आप देखेंगे तो जो भारत में है, तो जो गाय है वो डंग देती है, मतलब उसका जो गोबर होता है, उस गोबर से हम अभी गैस पैदा कर रहे हैं जो मीथेन एमिशन को रिड्यूस करती है और एट द सेम टाइम हम उसमें से निकल के अमूल फर्टिलाइज़र बना रहे हैं। आपके सामने यहाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रखा हुआ है, तो हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना के ज़मीन के उपजाऊपन को बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे आपने देखा होगा कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन केसेस को कंट्रोल करने के लिए और कुछ नहीं, अपनी ज़मीन को अच्छा करना पड़ेगा। तो ज़मीन को अच्छा करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और जो डंग है उससे बढ़िया चीज़ कुछ है नहीं। तो अमूल डेयरी द्वारा ये सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए गए हैं और काफ़ी अच्छा प्रतिभाव मिल रहा है लोगों को। अमूल ने हमेशा एक चीज़ कही है कि कैसे सस्ते दरों पे और अच्छी क्वालिटी की चीज़ उन तक पहुंचाई जाए, उसके भागरूप अमूल के होम्योपैथी मेडिसिन्स भी आई हैं। अमूल की आयुर्वेदिक भारत जिसके लिए जाना जाता है, वो भी हमने दवाइयाँ एनिमल्स के लिए बना दी है। तो आने वाले दिनों में किसानों का खर्चा कैसे कम किया जा सकता है वो पूरे विश्व को बताया जा रहा है। और हम यहाँ पे जब आए हैं तो विश्व की जो संस्था है वहाँ पे जो 1000 एनिमल्स के फार्म हैं, 2000 एनिमल फार्म, उनको कैसे मैनेज किया जाता है वो हमें उनसे सीखना है। और जो देश विकसित होना चाह रहे हैं उनको ये सीखना है कि अमूल का जो मॉडल है, कोऑपरेटिव मॉडल, वो कहाँ पे कैसे किया जा सकता है। और अब मैंने देखा है, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि जो डेवलप कंट्री है वो भी इसको मान रहे हैं अब कि अमूल का जो मॉडल है ये विश्व स्तरीय सबसे वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। एंड मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पे बता दूँ कि अमूल जो है जब देश में श्वेत क्रांति लाई थी तो इसमें अमूल का बहुत
बड़ा रोल था। सर, मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि डेयरी कोऑपरेटिव्स, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, उसके साथ देश के करीबन 2 लाख जो गांव हैं वो जुड़े हुए हैं और करीबन 2 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। तो ये जो डेयरी कोऑपरेटिव्स है वो किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाने में एक बड़ा जो फैक्टर है वो साबित हो सकता है? देखिए, कोऑपरेटिव मॉडल क्या है, जो गांव के अंदर आपकी जो गायें हैं और जो गांव में लोग रहते हैं वो सब मिलके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिसको हम विलेज लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। वो उनकी खुद की संस्था होती है, एक तरह की वो छोटी संस्था है। अगर आप देखें तो गुजरात में 18,500 संस्थाएं ऐसी गाँव में हैं और पूरे भारत देश में 2 लाख से ज़्यादा संस्थाएं हैं, मतलब गाँवों के अंदर। अच्छा, उन्होंने जो दूध का संपादन किया, मतलब उनका खुद का बोर्ड है, उनका उसका चेयरमैन, उनका सेक्रेटरी है और उनके मेंबर्स हैं, वो अपना मैनेजमेंट खुद ही करते हैं। अमूल क्या करता है, दूसरा उसके ऊपर के लेवल कोऑपरेटिव मॉडल में वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जहाँ पे हम खेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन अमूल डेयरी है, तो वहाँ पे दूध का संपादन अमूल डेयरी, जब किसान वहाँ दूध देते हैं उसकी क्वालिटी चेक होती है, उसके बाद उसका फैट SNF चेक करते हैं, क्वांटिटी चेक करते हैं और उसको डिजिटली उसको मैसेज दे देते हैं आपने ये दिया, तो पारदर्शिता सबसे ज़्यादा है। और फिर उसके पेमेंट जो है उसके अकाउंट में दे देते हैं। वो जो दूध आया उसको हम प्रोसेस करते हैं, विविध प्रकार बनाते हैं। आपको पता है चॉकलेट है, मतलब हमारा बटर है, पनीर है, दही है, आइसक्रीम है और अब चॉकलेट भी है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स विविध प्रोडक्ट में बनाते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, वैल्यू प्रोडक्ट आप तक पहुंचाते हैं। आप जो पैसा देते हो वो हमारी तीसरी संस्था है मार्केटिंग की, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो आप तक पहुँचाती है। और आप जैसे कंज्यूमर, मैं भी कंज्यूमर, तो हम जो पैसा देते हैं वो पैसा वापस फेडरेशन के पास आता है, फेडरेशन डेयरी को देती है, डेयरी सोसाइटी को देती है, सोसाइटी किसानों को दे देती है। तो इसमें पारदर्शी, पूरे सिस्टम में पारदर्शिता है, उसकी वजह से किसान को फ़ायदा होता है। और जो आप पैसा 1 रुपया अगर अमूल डेयरी लेती है, उसमें से 70 से 85% पैसा जो है वो किसान को वापस दे देते हैं, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए और इतनी इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।